हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 32, निर्देश निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है उसके अनुसार लिखना है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि उसमें लिखा हुआ आता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। जो ए वाले लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो शब्द ए से शुरू होते हैं। फिर ए के आगे कोई शब्द होता है लेटर लिखा हुआ ए या बी, जैसे एप्पल, APPLE, एप्पल। तो पहले ए खोजेंगे हम, फिर ए के बाद ए में पी को खोजेंगे, फिर से पी, फिर एल, फिर ई। हम इस प्रकार से खोजते हैं। अब एप्पल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है एप्टे, APTE, एप्टे। तो यहाँ पर देखेंगे AP, फिर पी है और टी है, तो PQRST, यानी कि ये टी आएगा बाद में और ये पी आएगा पहले, तो ये लेटर पहले आएगा। तो ये क्रम होता है डिक्शनरी का, और इस क्रम के अनुसार ही हमको क्या करना है, इनको सेट कर देना है। ठीक है। तो सबसे पहले डी आई, डी आई, डी आई, डी आई सब में है DIRECT, 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 यानी कि DIRECT भी सबके अंदर है। अब टी के बाद देखो ओ है, आई है, ओ है, आई है, यानी कि ओ और आई में कौन पहले आता है, आई, यानी कि आई पहले आता है। तो हमारे पास में ये कैंसिल हुआ और उसके बाद में ये कैंसिल हुआ। अब बचा 3 नंबर और 4 नंबर। टी के बाद आई आ रहा है, इनमें टी के बाद ओ आ रहा है, तो ये बाद में आएंगे, ये पहले आएंगे। क्रम से लगाने, जो पहले आएगा उसको पहले लेना। अब आई के बाद ओ पहले आएगा या आई के बाद वी पहले आएगा। तो देखो ओ और वी में ओ छोटा है, वी बड़ा है। वी आता है 22 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, तो यानी कि ये पहले आएगा। 4 नंबर पहले आएगा। अब यहाँ से ऑप्शन देखो, पहले में 1 3 3 4, चौथा नंबर जिसमें पहले आ रहा है वही ऑप्शन है। अगर यहाँ पे और भी कोई 4 नंबर का होता, 4 से स्टार्ट, 4 3 2 1, यहाँ होता 4 2 1 3, तो हमें 2 और ज्यादा चेक करने पड़ते, आगे के लेटर्स हमें चेक करने पड़ते। लेकिन अभी पता चल रहा है कि 4th नंबर एक ही ऑप्शन दिया हुआ, बाकी गिवन ही नहीं है, तो हमने एक आंसर लगा दिया और यही हमारा ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 33-35, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी शब्द अक्षर या संख्या उस युग्म को चुनिए जो विषम है, यानी कि ऑड है, जो सबसे डिफरेंट है, जो सबसे अलग है। उसके लिए क्या होगा, बाकी 3 तो एक जैसे होंगे और एक चौथा अलग होगा, वो अलग पे हमें टिक करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, आशावाद, दोषदर्शिता, निराशावाद, भाग्यवाद। आशावाद उसे कहते हैं जिसमें होप होती है, जुड़ी हुई आशा होती है। वो किसी के भी थ्रू हो सकती है, पेरेंट्स के थ्रू, दोस्त के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, दुनिया के थ्रू, ईश्वर के थ्रू, भगवान के थ्रू, कृष्ण के थ्रू, राम के थ्रू। तो किसी के भी बुक्स के थ्रू, गुरु के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, किसी भी फ्रेंड सर्कल के थ्रू एक आशा जुड़ सकती है। कई कबार तो हम नॉन मेटेरियल, यानी कि नॉन लिविंग मेटेरियल थिंग्स से भी आशा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हम मोबाइल से आशा कर लेते हैं कि ये मोबाइल हमको ये चीज दिखा के ही दम लेगा, ये दिखाएगा, हम कोशिश करते हैं, वो चीज दिखा देता है। इसी प्रकार से हम कई कबार एक फुटबॉल को अपना दोस्त बना लेते हैं। आपने एक मूवी देखी हो, उसमें फुटबॉल को वो दोस्त बना लेता है, आइलैंड पे चला जाता है। ऐसे ही हम सबको आशा के लिए कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। तो हमें आशा के लिए कौन चाहिए, सो सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा। अगर हम उसको पकड़ लेंगे, कृष्ण को, जो सबसे बड़े हैं, तो हमारे को आशा मिलती रहेगी और आशावादी बन जाएंगे, तो हमको सब कुछ चीजें भी मिलेंगी और अपने जीवन का लक्ष्य भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक शब्द आता है आशावाद, जिनको आशा है, पॉजिटिव जो सोचते हैं, जो दे आर थिंकिंग लाइक आई हैव टू डू समथिंग एंड इट विल हैपन, जो सोचते हैं कि ये मैं सोच रहा हूँ करूंगा, ऐसा होगा, और वो आशा लेकर रख रहे हैं और विश्वास किस पे कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान पे या अपनी किसी चीज पे। तो इस प्रकार से आशा रखते हुए किसी व्यक्ति पे भी आशा कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन दोषदर्शिता, किसी भी व्यक्ति में दोष खोजना, वस्तु में खोजना या जगह में खोजना, देखो प्रॉब्लम्स तो है ही, ये पूरा जगत ही, मटेरियल वर्ल्ड ही प्रॉब्लम से भरा हुआ है। इसमें डेथ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड, 4 ऑथेंटिक मेन प्रॉब्लम है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इनका कोई भी इलाज नहीं कर सकता। ये देखो, व्यक्ति को कितना भी कमा रहा है, व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको बुढ़ापे का खतरा है,
भय है मृत्यु से, बीमारी से, तो प्रॉब्लम्स का तो छुटकारा यहाँ नहीं मिलेगा, इस यूनिवर्स में नहीं मिलेगा, मटेरियल यूनिवर्स है, स्पिरिचुअल यूनिवर्स में मिल जाएगा। तो स्पिरिचुअल यूनिवर्स के लिए आप भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी की लिखी हुई वो पढ़ सकते हैं। तो दोष दर्शिता, हमें फिर भी दोष नहीं खोजना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट है, अगर किसी में भी हम दोष खोज रहे हैं तो हम भी खोजते हैं, मैं भी खोजने लग जाता हूँ, लेकिन धीरे 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 हमको ये आदत छूटनी चाहिए। और हमको कैसे छूटेगी, जब हम जिसमें दोष नहीं देखने की आदत है उसके साथ जुड़ जाएंगे। ऐसा कौन है, भगवान श्री कृष्ण भगवान। निराशावाद, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, किसी से आशा नहीं है, उसको निराश है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाग्यवाद, जो भाग्य को ही सब कुछ मान लेता है। देखिए भाग्य को हम खुद निर्माता हैं, हम भाग्य के खुद निर्माता हैं। ठीक है गाइज, हम भाग्य के खुद निर्माता हैं। भाग्य पे कोस के या भाग्य पे बैठ के इंतजार करना, धरती पे बोझ बन जाना, वो नहीं होना चाहिए कि मैं बस भाग्य पे बैठा हूँ, सब कुछ आके मुझे खुद मिल जाएगा, मेरे भाग्य में जो होगा। नहीं, भाग्य में है, टाइम है, किस चीज का, मृत्यु का, जन्म का, बीमारी का, बुढ़ापे का। लेकिन जो चीज हमें पानी, हमारा गोल है, लक्ष्य है जीवन का, उसके लिए तो आगे बढ़ना चाहिए। और वो जीवन का गोल क्या है, हायर पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का पर्पज, वो आपका कृष्ण प्रेम है, कुछ जॉब पाना है किसी को, जॉब पाने के बाद फिर वो आगे भगवान से जुड़ेगा, कनेक्ट होगा। तो अपना लक्ष्य तो यही होना चाहिए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से बाहर निकल के कृष्ण लोक जाए, गोलोक वृंदावन धाम जाए। लेकिन उससे पहले कुछ खाने कमाने के लिए भी तो चाहिए ना कार्य, उसको साथ साथ करते रहो भक्ति को, और इसको जो है जॉब को भी करते रहो। तो कोई गवर्नमेंट जॉब हो, देश की रक्षा करें, क्षत्रिय बने, पुलिस है, एयरफोर्स है, IPS है, IAS है, प्रशासनिक राजा बने, राज्य करें, उसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, सब चीज़ में जॉब करें। तो ये भी चीज़ चाहिए और साथ में भक्ति भी चाहिए। स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ही चीज़ें व्यक्ति को चाहिए। स्पिरिचुअल हमारी बॉडी बनी हुई है, स्पिरिचुअल इसके अंदर स्पिरिट है, आत्मा वो चल रही है, और मटेरियल बॉडी बनी हुई है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो भाग्यवाद ऐसे ना बने, भाग्य को खुद निर्माता बने कि मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा, और वो कैसे, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों पे काम करूंगा, मेहनत करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक ही पॉइंट है आशावाद, बाकी दोषदर्शिता, निराशावाद, भाग्यवाद तीनों ही नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका मतलब जो और खोजना है, हमें विषम खोजना है, वो आशावाद है। नेक्स्ट नंबर आते हैं PQRSTUVWXY, फिर उसके बाद ABCDEFGHIJKLMNO, सब लगातार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गायब है। T के बाद UV, फिर W आ गया, देखो बीच में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारी चीज गायब है। तो इसका मतलब ये ही एक ऐसा है जिसमें ये मिस्टेक है, बाकी सब में मिस्टेक नहीं है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार से विषम खोजना होता है, ऑड खोजना होता है, सबसे अलग। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जो IAS, SSC, बैंक, एयरफोर्स, रेलवे, नेवी, आर्मी, IAS, IPS सभी एग्जाम्स में आते हैं, LIC, सुपर टेट, UP टेट। हरे कृष्ण।